प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों की यूरोप यात्रा की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की। 3 दिनों में राष्ट्रीय प्रमुखों से मुलाकात की और इसके अलावा उच्च स्तरीय बैठकों के अलावा पीएम ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान विदेश से पीएम मोदी कई बड़े तोहफे भारत लेकर आए हैं। आखिर क्या है वो तोहफे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। 3 दिन की यूरोप यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भारत के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए काम किया और तो और इस दौरान कई बड़ी सौगात भारत के लिए पीएम लेकर आए हैं। पहले दिन पीएम मोदी सोमवार को बर्लिन पहुंचे। यहां उन्होंने चांसलर ओलाफ शोल्ज से द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद वो 6वें भारतीय जर्मनी और 6वें अंतर सरकारी परामर्श में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोल्ज को धन्यवाद देता हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान बर्लिन में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया और कहा कि अब भारत ने मन बना लिया है और भारत आगे बढ़ रहा है। भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। पीएम मोदी का पहले दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन पीएम मोदी डेनमार्क पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच करीब 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यहां पीएम मोदी ने भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी हिस्सा लिया। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। पीएम मोदी ने दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नॉर्वे, स्वीडन, आइलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मोदी ने नार्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की सागरमाला परियोजना समेत जल से जुड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निवेश करने के लिए न्योता दिया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये 3 दिनों का विदेश दौरा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे दुनिया में न सिर्फ भारत को मजबूती मिलेगी बल्कि भारत और तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज 9 न्यूज।